नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ हैं मशहूर हॉकी खिलाड़ी, नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज के खेल प्रशिक्षक, कोच के नाम से विख्यात इकबाल सिंह ढिल्लों। इकबाल सिंह जी से हम आज हनुमानगढ़ की खेल और खिलाड़ियों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। को साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं इस स्टूडियो में पधारने पर और आपके बुलाने पर आपके स्टूडियो, आपके कर्मचारी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप एनएम लॉ कॉलेज के कोच हैं और खिलाड़ियों के बारे में और कॉलेज और स्पोर्ट्स की गतिविधि के बारे में बताइए। को साहब, आपसे खेलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आप अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में ही आपने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद यहीं की एक टीम में आप खेले और बाद में आपने अभी वर्तमान में आप विधि कॉलेज में शिक्षक। तो मेरा पहला सवाल आपसे को सब ये रहेगा कि हनुमानगढ़ की धरती किसी ज़माने में खेलों और खिलाड़ियों के मसले पर बड़ी उपजाऊ धरती थी। इस हनुमानगढ़ के खेल ग्राउंड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर दिए। फॉर एग्जांपल दर्शन सिंह, फॉर एग्जांपल अरविंदर सिंह सोडी, दिनेश यादव, तेजेंद्र पाल सिंह जो बॉम्बे कस्टम में बाद में मिले। तो मेरा सवाल ये है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि तमाम एक्टिविटीज़ ठप हो गई है? इसके अंदर बालकृष्ण जी, अब आपने विस्तृत जानकारी मांगी है तो मैं जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तब से आपको बताना चाहूँगा। 1984 के अंदर मैंने NIS करके पटियाला से डायरेक्ट हनुमानगढ़ में गया। और को साहब, आपको मैं कहूँगा, आपने NIS की या NIS का डिप्लोमा किया? नहीं, NIS फुल NIS 1 साल का है, डिप्लोमा 30 डेज का है। और मैंने ऐसा आरोप है, ऐसा आपके आलोचक ऐसा बोलते हैं कि आपने 25 दिन का कोई कोर्स नहीं, मैंने नहीं किया। आपने कुछ और लोग हैं जिन्होंने किया है। हाँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि NIS कोच हनुमानगढ़ जिले के अंदर हॉकी के अंदर सिर्फ एक मैं हूं और एक आपके अभी जो बेटा करके है आपके इसमें खालसा कॉलेज में जिसकी पोस्टिंग है, 2 ही हैं। बाकी NIS कोच यहाँ नहीं है कोई भी। और NIS के जो कोचिंग के लिए यहाँ मैं कहना नहीं चाहूँगा, जो कहते हैं कि हम कोच हैं और वो किसी गेम के भी कहते हैं कोच है। NIS स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से आता है, वही साई का कोच है, वही NIS कोच है। वरना NIS कोच कोई भी नहीं है। जो ये लिखते हैं कि ये कोच है। कोच शब्द लिखना बहुत आसान है, लेकिन कोच जो NIS डिप्लोमा है, कोच वही लिख सकता है जिसने NIS किया है। और NIS किसने किया है? जो साई के कोच हैं। और जो DPEd MPEd किया हुआ है वो फिजिकल डायरेक्टर हैं, उनको कोच नहीं कह सकते आप। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि और मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मतलब वो PTI है? हाँ, PTI है, शारीरिक शिक्षक है, न कि कोच है। मेरी पोस्टिंग भी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन NIS स्पेशलाइजेशन मेरी हॉकी के अंदर है, इसलिए मैं NIS कहाँ से की साहब ने? मैंने पटियाला से। ठीक है। और जब मैंने NIS किया और आपको एक उस टाइम एक स्टेट की एक सीट होती थी हिंदुस्तान के अंदर। जैसे 31 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम, 31 सीटें थी, जिसके अंदर एक सीट के अंदर मेरा हुआ। और मैं बहुत लकी समझता हूँ कि मेरा हुआ। उसका बहुत मेजर कारण है कि जो मेरे कोच थे डॉक्टर परमजीत सिंह जी, ईश्वर के बाद यदि उसका नाम लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो ऐसा कोच है जो कि मैं इंडिया के कोचों के पास भी डिप्लोमा करके आया हूँ और इंडिया के टॉप कोचों के पास रहा हूँ। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने भी उनका बड़ा नाम सुना है, परमजीत सिंह जी का। आरोप ये है कि जब परमजीत सिंह जी जब तक यहाँ थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत खिलाड़ी तैयार किए, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद कोई उपलब्धि नहीं है। तो को सब आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? उसके बाद मैं पूरा डिटेल बताना चाहता हूँ। आप बताएं, आप जरा आपने क्या खिलाड़ी तैयार किए? परमजीत कोच 78 के अंदर चले गए, 78 के अंदर। उसके बाद पोस्टिंग हुई, वो भी मेरे गुरु हैं क्योंकि मैं वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके अंदर एक बास्केटबॉल प्लेयर आए थे जो कि जिनका पोस्टिंग हुई थी NM कॉलेज के अंदर। उसके अंदर कोच साहब RD सिंह जी आए। ये जो 4 साल का गैप रहा, मेरी 84 के अंदर पोस्टिंग हुई है
और 84 और 88 जो ये 5 या 6 वर्ष का बीच वाला गैप रहा है, इसके अंदर जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां थी उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उसमें टच में नहीं थे। और उसमें टच में मेन कारण ये रहा कि परमजीत जी चले गए जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हॉकी संभालने वाला यहाँ कोई नहीं था, और जो दूसरे गेम थे उनको हॉकी का नॉलेज नहीं था। और यहाँ तक कि हॉकी के अंदर बहुत राजनीति हुई है, वो मैं अच्छा नहीं लगता किसी पर आक्षेप करता हुआ। किसी दूसरे गेम को आगे लाने के लिए हॉकी को तक खत्म कर दिया गया, ना तो वो उस गेम को आगे ला सके और ना हॉकी खत्म होनी थी। जैसे ही मैं 84 के अंदर NIS करके आया। तो सब आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने हॉकी को साइडलाइन करने के लिए हाँ जी कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा हाँ जी कि ना तो वो हॉकी मतलब पाई ना वो गेम पाए जिनको वो चाहते थे। तो वो कौन लोग हैं को सब? सर मैं उसके बारे में इसमें क्या है को सब आप देखो बताइए। एक बात ये हनुमानगढ़ के स्टूडेंट्स की खिलाड़ियों की हितों की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें डिस्क्लोज करने में क्या है? नहीं, उसके अंदर सर ऐसे है कि वो हो सकता है कि मेरे बहुत ही अभिन्न हो, और आज मैं इस मंच आपके अभिन्न है, लेकिन आपके अभिन्न फिर आप मेरे मुंह से ये शब्द मत कहिए। कोच साहब शहर से जिस शहर में जन्मे जाए हैं आप, उस शहर से ज्यादा कोई अभिन्न हो सकता है क्या? बंटी जी आप भी बहुत हॉकी के अच्छे प्लेयर रहे हैं और आपको नॉलेज है। आप ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछिए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। नहीं कोच साहब मेरी बात वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, आप मेरा नहीं ले रहे। नहीं रहे तो मुझे मेरे से क्वेश्चन कीजिए। जब आप हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं तो ये आप मेरे से मत पूछिए, आपको पता है। आप RD सिंह की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं सर मैं ये नहीं कहूँगा। चलो आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, किसी का नाम ठीक है। हाँ ठीक कोच साहब। तो आगे जब 84 के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई, मैंने NMPG कॉलेज के अंदर DP का पद संभाला जी। और जब तक मैं उस कॉलेज में रहा 90 तक, आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हर साल एक साल रनर रहे हैं, बाकी हर साल कॉलेज विनर रहा है NM कॉलेज। और जो मेरे खिलाड़ी हैं राकेश बेनीवाल, यादव नरेश यादव जो इंडिया खेला, मेरा स्टूडेंट था। बाद FCI में जो मिला, FCI में जो मिल गया था जिनको। संदीप जो कि डॉक्टर है, आपके सुनो मेरी बात। आपने बेबी जैन, पारस जैन, आपके मेरे टाइम के अंदर मेरे पास लिस्ट पड़ी है 63 लड़के नेशनल और इंडिया कैंप में रहे हैं। मनदीप सिंह जिसकी चोट लगी और टांग कट गई, ये और मेरी मनदीप सिंह पदा सिंह। मेरे टाइम के अंदर हबीब था, बहुत अच्छा लड़का था। मेरे टाइम के अंदर हम ऑल इंडिया वेस्ट जोन हम चैंपियन बन गए अजमेर यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया के अंदर गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को हमने हराया। जिस टीम के साथ मैं था उधर परमजीत जी थे, और वो दुर्भाग्य रहा कि हम ऑल इंडिया के अंदर हमारी पोजीशन लगते रह गई। लेकिन उस टाइम जो बच्चे थे, आज वो NIS कोच हैं जो मेरे पास से गए हैं। आपने कहा कि हॉकी आपके टाइम में, मेरा 90 तक मैं टच में रहा हॉकी के पूरा, क्योंकि हॉकी का ग्राउंड मेरे पास था NMPG कॉलेज का। 90 के अंदर लॉ कॉलेज अलग हो गया। लॉ कॉलेज अलग होने के कारण मेरी पोस्टिंग लॉ कॉलेज में आ गई। मेरे पास ग्राउंड नहीं था, जो कि ग्राउंड मैंने 2002 में तैयार करवाया। पहले ऊपर कॉपर था, ग्राउंड मेरे पास तैयार नहीं था। और कॉलेज की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि मैनेजमेंट चली गई। मैनेजमेंट जाने के बाद SDM साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और PG कॉलेज का जो प्रिंसिपल सीट थी, हमारी प्रिंसिपल सीट थी, उनके अंदर कोई आपस में तनाव था, इसलिए मुझे ग्राउंड में बैन कर दिया गया था PG कॉलेज के अंदर। जो आप मेरे को कहना चाहते हो, 10 साल बाद मेरे पास ग्राउंड नहीं था। और सेकंड, जैसे ही मैं लॉ कॉलेज में आया, लॉ कॉलेज के बाद स्टूडेंट कौन आते थे? हरियाणा, पंजाब, UP, दिल्ली। और PG कॉलेज के ग्राउंड में जो बच्चे आते थे वो फर्स्ट ईयर से आते थे। अब मैं सिखाऊं किसको? जो ऑलरेडी मेरे पास तो लॉ करने के लिए बच्चा उधर से ही आता था, तो ग्राउंड मेरे पास था नहीं। ग्राउंड के अंदर मेरे पर बैन लग गया। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये हॉकी का दुर्भाग्य रहा ये कि PG कॉलेज और NMPG कॉलेज और लॉ कॉलेज अलग हो गए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और जो आपने कहा टाइम यूनिवर्सिटी 3 बार चेंज हुई। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद 90 तक अजमेर यूनिवर्सिटी आई, उसके बाद बीकानेर यूनिवर्सिटी आई। कोच साहब आप कह रहे हैं दुर्भाग्य ये रहा कि NMPG और NM लॉ कॉलेज अलग अलग हो गए, इसमें दुर्भाग्य वाली क्या बात है? आपके पास ग्राउंड नहीं है? नहीं, ग्राउंड आपके पास कॉलेज है, आपके पास ग्राउंड। हाँ। आज मेरा राजस्थान कोच साहब आज मेरा ग्राउंड राजस्थान नंबर 1 ग्राउंड है। मेरा आग्रह सुन लें आप। आपने PG कॉलेज की अपनी उपलब्धियां बताई, आप लॉ कॉलेज की बताएं जरा। हाँ बताऊंगा। आपने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद आपने कितने खिलाड़ी तैयार किए? हाँ उसको बताऊंगा। लॉ कॉलेज में आने के बाद कोच साहब लोग ये करें, देखो लोग ये कह रहे हैं कि कोच साहब लाइजनिंग की वजह से टिके हुए हैं, टैलेंट की वजह से नहीं, लाइजनिंग की वजह से टिके हुए हैं। क्या लाइजनिंग?
तो आप खिलाड़ी बताएं, कौन कौन सा खिलाड़ी तैयार किया? बिल्कुल बता रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन। और आप प्रैक्टिस का समय बताएं। सबसे पहले लॉ कॉलेज 90 के अंदर हुआ, लॉ कॉलेज चैंपियन हुआ, लॉ कॉलेज और पीजी कॉलेज फाइनल में आए, लॉ कॉलेज चैंपियन हुआ मेरा। सुनो मेरी बात। उसके बाद मेरे पास ग्राउंड नहीं था, समझ के बात। उसके बाद यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट मैं कराता रहा। आप ये कैसे कहते हो? लॉ कॉलेज के बाद पर्टिकुलर हॉकी गेम तो नहीं रहा ना मेरे पास। मैं फिजिकल, मैंने आपको पहले बताया, हॉकी तो स्पेशलाइजेशन गेम है मेरा, लेकिन आपका मुख्य गेम है हॉकी। हाँ ठीक है, सही। मुख्य गेम हॉकी हो गया मेरा, लेकिन सारे स्पोर्ट्स तो करवाने थे ना मेरे। लॉ कॉलेज फुटबॉल चैंपियन है 3 साल से कंटिन्यूस। फुटबॉल गेम मेरा तो नहीं है, आज मेरी चैंपियन है, पिछले साल भी मेरी चैंपियन रही है, उससे पिछले साल भी मैं चैंपियन था फुटबॉल। तो फुटबॉल गेम तो नहीं है ना मेरा, लेकिन मैं तो फिजिकल डायरेक्टर हूँ। फिजिकल डायरेक्टर का मतलब है कि जो बच्चे आएंगे स्पोर्ट्स में उनको खिलाना है हमारा। क्रिकेट में चैंपियन रहा इंटर कॉलेज में। और क्या आपके जो ये बच्ची है अपनी कुलविंदर कौर राष्ट्रीय, ये मेरी स्टूडेंट रही है जूडो के अंदर। ये मेरा गोल्ड मेडल लेके ली, ऑल इंडिया का गोल्ड मेडल है मेरे पास। और आपके जूडो के बच्चे हैं मेरे पास, वो गोल्ड मेडल है। हॉकी के प्लेयर भी 2 गए मेरे। वो सब जूडो का भी आप सिखाते हैं क्या? आप कह रहे मेरा नहीं, तो आपके स्टूडेंट कैसे? मैंने आपको एक क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से कि आपके पास कौन स्टूडेंट थे। मेरे पास स्टूडेंट आता है प्रिपेयर हुआ। जो बच्चा 10+2 में आ गया, कॉलेज में चला गया, मेरे पास लॉ में आएगा तो डिग्री करके आएगा। डिग्री करके आएगा, वो ऑलरेडी तैयार होके आएगा मेरे पास। सुनो मेरी बात, मेरे को तो ज्यादा कोई, आप जो कह रहे हैं मेरे पास तो मेरे पास ग्राउंड है, कोचिंग मेरे को ज्यादा कोचिंग है तो मैं हॉकी मदद लेता हूँ। विनीत की मैंने मदद ली है। सुनो मेरी बात, अब रेसलिंग की आपके, तो रेसलिंग के हरियाणा के बच्चे आते हैं मेरे पास लॉ में, वो लॉ के लिए मेरे बच्चे गोल्ड लेके आए रेसलिंग के अंदर। जूडो के मेरे पास पंजाब के आते हैं बच्चे, वो गोल्ड मेडल लेके आए। सब ये सब गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये सब अपनी मेहनत से लेके आए हैं या वो खुद की मेहनत से लेके आए? आप नहीं समझ रहे मेरी बात। प्लेटफॉर्म तो मेरा हुआ ना। सुनो मेरे पास, जब मेरा बच्चा, अपना टैग है, आप टैग नहीं है। आप उन्होंने जो फैसिलिटी मेरे से मांगी, ग्राउंड मांगी, गद्दे मांगे, कोच मांगे, दिए। अब मेरा पर्टिकुलर गेम तो हॉकी है। सुनो मेरी बात, लेकिन गाइड तो उनको मैं करता हूँ ना। उनकी कोई किट देनी है, उनको डाइट देनी है। कोई बच्चा मेरे पास आया आज, आपको इतनी 32 साल की सर्विस होगी आपके यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर सारे लॉयर हैं, इनमें आधे स्पोर्ट्समैन भी हैं, जोधा सिंह है, सारे हैं, आपका कोटू है, ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं। इनसे पूछिए, कोई फैसिलिटी कोच साहब ने नहीं दी है। आप यहाँ तक आपके सोच के रह जाओगे। फीस तक मेरी सुनो मेरी, वो तो पीजी के थे, हाँ जी, जितना मैंने कोऑपरेट किया बच्चों को, सुनो आपको बच्चे बताएंगे। सुनो मेरी बात। और स्पोर्ट्स के बारे में आपको ज्यादा इसलिए क्या बताऊं, आप तो खुद मेडलिस्ट रहे हो, आप खुद स्पोर्ट्समैन रहे हो और खुद हॉकी के प्लेयर रहे हो। कोच साहब, ये एक आरोप लगता है कि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में होते हैं। डॉक्टर साहब कौन से महीने में होते हैं? एक्चुअल इंटर कॉलेज अक्टूबर में स्टार्ट हो गए हैं। सुनो मेरी बात, और जनवरी तक चलते हैं। अक्टूबर में, तो उससे 15 दिन पहले इकबाल सिंह जी एक्टिविटी शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ बताओ ये आप। 15 दिन मेहनत करवाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ठप। नहीं, ये आरोप सही है कुछ ऐसी? ना बिल्कुल नहीं। हमारे कॉलेज 15 जुलाई को खुलते हैं। सुनते हैं, आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। आपने क्वेश्चन ऐसा किया है, आपको इसका जवाब देंगे हम। 15 जुलाई को कॉलेज खुलते हैं, एडमिशन प्रक्रिया चलती है 1 अगस्त। सुनो बात, उधर से क्या है कि आपका इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है जी। किसका? यूनिवर्सिटी का। ठीक है। उस टाइम यदि हम ग्राउंड में बच्चे बुलाएं तो भी नहीं आते, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी है। सुनो, बच्चे क्या है, राजनीति के अंदर ज्यादा आजकल भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कम लेते हैं। तो अगस्त का महीना आप सुनो राजनीति के अंदर निकल जाता है। ठीक है। सुनो, आगे आ गया सितंबर। सुनो मेरा, सितंबर के अंदर बच्चे हमारे पास, जो मैंने बच्चे बताया आपको, हमारे पास बच्चे बाहर के हैं, समझ के बाद उनको कॉल करते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। सुनो मेरी बात, बच्चे आते हैं स्पोर्ट्समैन। ये नहीं है, कई लोग कहते हैं क्लासेज, हमारे लॉ कॉलेज में हमारी क्लासेज आप आज भी देखिए जाके, जितने बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चे हमारी क्लासेज लगती हैं, तो उसके अंदर हम बच्चे आते हैं। जैसे हमने नोटिस बोर्ड पर लगाया, हमारे जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चे आते जाते हैं, उनको वैसे ट्रेनिंग। और ग्राउंड्स की बात कर रहे हो आप, पीजी कॉलेज वाले हमारे ग्राउंड मांगते हैं, हमने आज तक पीजी कॉलेज का कभी ग्राउंड नहीं मांगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास गद्दे नहीं हैं। हम उसकी तैयारी जो हमारी आपको बताया जूडो की या रेसलिंग की है, वो तैयारी हम कहाँ करवाते हैं? आपके जूडो क्लब है जो, उसके अंदर करवाते हैं। और आगे आ जाओ आप, क्रिकेट का हमारे पास ग्राउंड है या नहीं? डिस्ट्रिक्ट क्लब हमने ले रखा है उनसे। और नवेंदु त्यागी जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का था अध्यक्ष। और आपको एक और बात बताऊं, राजस्थान के अंदर जितना क्रिकेट के अंदर डिस्प्यूट है, उसका सॉल्व हमेशा लॉ कॉलेज ने किया है। वो कैसे साहब? बता रहा हूँ आपको। क्रिकेट टूर्नामेंट इंटर कॉलेज के अंदर 4 जोनों में डिवाइड है, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में तो टूर्नामेंट हो जाता है ऑनेस्टली। बीकानेर के अंदर क्या है, पॉलिटिकल अप्रोच बहुत है, यूनिवर्सिटी वहाँ है, वो टूर्नामेंट होने नहीं देते। वहाँ 2 ग्रुप हैं, राजपूत और जाट ग्रुप। और बच्चों का वहाँ डूंगर कॉलेज के अंदर आपको स्थिति पता नहीं है, बहुत पॉलिटिकल गंदी स्थिति है। जब वो टूर्नामेंट वहाँ नहीं होता, मेरे को कॉल करते हैं, वो टूर्नामेंट मैं यहाँ करवाता हूँ, RC के एम्पायर रखता हूँ। और आपको एक और बता दूं धरेजा जी, राजस्थान के अंदर एक NM लॉ कॉलेज की ऐसी छवि है, जिस बच्चे को पता लग जाता है कि टूर्नामेंट NM लॉ कॉलेज के अंदर है, और जहाँ दूसरी जगह 4 टीमें जाएंगी तो हमारे पास 8 आ जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि ऑनेस्टली खिलाते हैं, ईमानदारी की छवि। को सब मुझे लग रहा है आप यहाँ थोड़ा सा गलत जानकारी दे रहे हैं, आप माफ़ कीजिएगा। जब NM लॉ कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट होता है, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, तो कई बार ये देखा है कि कोरम तक पूरा नहीं होता। 4 टीमों के लिए कोरम पूरा करने के लिए 4 टीमें जरूरी हैं, और कोरम ही नहीं पूरा होता। मैं वहीं आ रहा हूँ ना जो आप कह रहे हैं कि 8 टीमें आती हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हो। आपने पहला क्वेश्चन मेरे से ये किया था कि आपके टाइम के अंदर बाद में स्पोर्ट्स हॉकी कहाँ गई। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हॉकी राजस्थान में कहाँ है? नंबर मैंने जवाब आपने पूछा, उसके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। राजस्थान में तो को सब कब थी हॉकी के मामले में? तो हनुमानगढ़ ही आगे था हॉकी के मामले में। मैं वही बता रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई 72 के अंदर 72 टीमें आई। NM PG कॉलेज के अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, 72 टीमों को यहाँ ठहराया गया परमजीत के टाइम में। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता होता था, लेकिन सेवा करने के लिए हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हम हॉकी सीखते थे उस टाइम। अब आपका क्वेश्चन वो सब पुरानी बात क्यों? मैं नहीं बात बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ ना मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान, उसके बाद अजमेर यूनिवर्सिटी आ गई, 72 की जगह 25 टीमें रहेगी। बीकानेर यूनिवर्सिटी आ गई, और आपको बीकानेर की यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब देता हूँ। 4 टीमें आती है, 2 में खड़ी करता हूँ हॉकी की। 2 टूर्नामेंट होता है, और 2 बार टूर्नामेंट हुआ नहीं। आप कह रहे हो जिस खेल के अंदर, गेम्स के अंदर बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो हॉकी क्यों खेलेगा? बिल्कुल सही बात है। और जो हॉकी खत्म होने का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है, ना कि ये भी इकबाल सिंह कोच में नहीं आता या RD सिंह नहीं आता ग्राउंड में, वो बात नहीं है। हॉकी की बात ये है कि हॉकी खत्म हो गई बीकानेर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 4 साल जब हॉकी की टीम नहीं आई तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बच्चे को, हॉकी क्यों खेलेगा? बिल्कुल सही बात। हॉकी वाले बच्चों ने गेम अपना चेंज कर लिया। वो कोई तो बेसबॉल में चला गया सर, सुनो मेरी बात, कोई बेसबॉल में चला गया, कोई हैंडबॉल नया गेम था उसमें चला गया। उसके कारण हॉकी खत्म हुई, ना कि ग्राउंड के कारण हॉकी खत्म हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है जो आपने पूछा है। 2 बार हॉकी जो मैंने, आप जो बात कर रहे हो, और वो हटके चलो अब तो आपके मंच के सामने आया, उसकी हकीकत ये बयान करता हूँ कि बच्चों को सर्टिफिकेट मिल जाए, इसलिए रिक्वेस्ट करके हमने, जैसे हमें पता लगा 4 आई हैं, तो रिक्वेस्ट करके हमने यूनिवर्सिटी को भेजा कि 2 टीमें और भिजवाओ, किसी तरीके से ये टूर्नामेंट हो जाए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। और ये मैंने ही किया है। बाकी और कॉलेज वाले यदि 4 टीमें जो एक अपने वाली कम और कर लेते हैं, और उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो टूर्नामेंट करवाने नहीं चाहते हैं। कौन लोग है? वो कोई भी हो सकता है। सुनो मेरी बात, ये दुर्भाग्य है स्पोर्ट्स का कि ऐसे लोग हैं। हमारी सोच पॉजिटिव है, हमारी सोच नेगेटिव नहीं है स्पोर्ट्स के प्रति। और ये मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, आप सारी यूनिवर्सिटी में बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि पॉजिटिव सोच का हमारे DP कौन है, नेगेटिव सोच का DP कौन है। मुझे ज़्यादा इसके अंदर आगे कहने की जरूरत नहीं है। और आगे बताऊँ, टोटल यूनिवर्सिटी के 1/3 का मतलब 12 गेम 10 साल से मैं करवा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, पिछले 2 साल से मेरी कोई घरेलू परिस्थितियाँ अच्छी थी, बच्ची बीमार थी, 2 टूर्नामेंट मैं करवा रहा हूँ पिछले 2 साल से। बाकी कंटिन्यू 10 साल की हिस्ट्री उठा लीजिए। गेम आपको बता देता हूँ, क्रिकेट गर्ल्स, क्रिकेट बॉयज़, फुटबॉल गर्ल्स, फुटबॉल बॉयज़, हॉकी गर्ल्स, हॉकी बॉयज़, जूडो गर्ल्स, जूडो बॉयज़, आपकी रेसलिंग बॉयज़, रेसलिंग गर्ल्स, आपके लॉन टेनिस गर्ल्स और लॉन टेनिस बॉयज। ये 12 गेम पिछले 12 साल से 10 साल से मैं करवा रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और स्पोर्ट्स के अंदर चाहे हमारे कॉलेज का पार्टिसिपेंट हो नहीं हो, लेकिन हमारी सोच ये रही है कि हनुमानगढ़ के अंदर मैं हॉकी का हूँ, और फुटबॉल को मैंने ख़त्म नहीं होने दिया हनुमानगढ़ के अंदर 8 साल से। और कितने इस बार भी 4 नेशनल प्लेयर हैं मेरे फुटबॉल के अंदर। इंटरेस्टी 4 बच्चे हैं, हर साल 2 या 3 बच्चे मेरे जाते ही जाते हैं। इस साल सबसे ज़्यादा 4 बच्चे। तो मेरा कहने का मतलब है स्पोर्ट्स के प्रति हम डिवोट हैं, ये नहीं है कि हम नहीं हैं।
लेकिन हाँ जी, आप अभी बता रहे थे कि मेरे पास जो है आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, आसपास के स्टेट के, जैसे जीवन नगर के अंदर मेरे ख्याल से खेल अकादमी है। हॉकी अपने खेलते थे, आप भी गए थे उसमें। हाँ, जीवन नगर के अंदर जो माहौल है वैसा माहौल हनुमानगढ़ में पैदा हो, इसके लिए आपने कोई प्रयास किया? सर ऐसे था, अब आपने पूछ लिया क्वेश्चन। अभी कल ही मंत्री जी से बात हुई है, मैंने कहा जी जब तक आप खेल एकेडमी नहीं शुरू करोगे स्पोर्ट्स आगे राइज नहीं करेगा। हमारा जो टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, ये मीडियम क्लास और गरीब बच्चों के हैं। हाई फाई प्रोफाइल बच्चे का कोई बच्चा नहीं खेलता। अब स्पोर्ट्समैन को या तो ये दिखे कि मेरा भविष्य है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, सुनो इसका आरक्षण दे स्पोर्ट्स का, नंबर 1। या दूसरा नंबर क्या है, जूते इतने महंगे हो गए हैं, डाइट इतनी महंगी हो गई है। अब स्पोर्ट्स एकेडमी हो तो डाइट भी हो जाए, हॉस्टल भी मिले, तो ये प्रोग्रेस कर सकती है। बिना स्पोर्ट्स एकेडमी के ये काम नहीं हो सकता। अभी हनुमानगढ़ स्टेडियम के अंदर डॉक्टर साहब ने, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने एड हॉक पर 3-4 पोस्टें लाई हैं, जिसके अंदर फुटबॉल कोच भी है और वेट लिफ्टिंग कोच भी है। वेट लिफ्टिंग कोच बहुत बढ़िया है, उसकी एकेडमी के लिए परसों ही डॉक्टर साहब से फाइल, मैंने कहा ये एकेडमी आप शुरू करवाओ, और उसके लिए डॉक्टर साहब ने अपने अकाउंट में से मैट, जूडो मैट और रेसलिंग के लिए अपने अकाउंट में से कुछ 7.5-10 लाख रुपए भी दिए। पूरा मेरे को नॉलेज नहीं है। कोच साहब, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ अगर खेल अकादमी स्थापित हो, हाँ जी, तब एस्ट्रोटर्फ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तब खिलाड़ियों को तब डाइट अच्छी मिलेगी, बिल्कुल। तब उनको जॉब भी मिलेगी, बिल्कुल जॉब। अगर अच्छा खेलेंगे, प्रतिभाशाली होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो जॉब भी मिलेगी। तो कोच साहब, आपको लगता है कि खेल अकादमी स्थापित होगी, या ये सारी बातें हवा में है? नहीं सर, बिल्कुल अब होप होगी, हवा अब हमें है। कारण ये है कि अभी जैसे डॉक्टर साहब की सोच अब पॉजिटिव हुई है, अब स्टेडियम का ग्राउंड खुद लगाते हैं, अभी है। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर साहब, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए, हनुमानगढ़ यदि जनता चाहेगी, सुनो मंत्री भी अपने हैं, जनता भी। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे IPL क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, हिंदुस्तान आज क्रिकेट में कहाँ है, वर्ल्ड नंबर 1 है, उसी तरीके से हॉकी चालू हो गई है। अब लोगों का रुझान है वो हॉकी की तरफ भी हुआ है। सुनो, और मैं आपको एक बात बताऊं, हॉकी गेम है जो, ये नेशनल गेम है, और क्रिकेट जितना महंगा गेम भी नहीं है। कोच साहब, मेरे ख्याल से हॉकी अब नेशनल गेम है क्या? नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सुनो, नेशनल तो नेशनल रहेगा, लेकिन ठीक है क्रिकेट चैंपियन हो गए। हाँ। सुनो मेरी बात, आप आज भी जाओ, सुनो मेरी बात, जैसे पंजाब जाओ आप, आपको पंजाब घर घर आज भी हॉकी मिलेगी, सुनो मेरी आज की तारीख। लेकिन जो आप हॉकी का अब शुरू किया इंडिया वालों ने, यदि ये शुरू हो गया तो जैसे पैसे क्रिकेट में है, चाहे उससे 25% ही पैसे मिले, तो भी लोगों का रुझान हॉकी की तरफ ज्यादा होगा, क्रिकेट की तरफ कम होगा। कारण है कि क्रिकेट के अंदर ऊपर पहुंचने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए, हॉकी के अंदर इतनी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा, तो अभी पैसा नहीं है इसलिए पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए। जब पैसा आ जाएगा तो फिर पॉलिटिक्स भी, तब सारी चीज़ हो जाएगी। को सब कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ खेल अकादमी स्थापित हो और यहाँ अच्छे खिलाड़ी पैदा हों। खेल प्रशिक्षक इकबाल सिंह जी से हमारी बात, वक्त हो चला है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं खेल प्रशिक्षक इकबाल सिंह जी से। को साहब, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और आपने NMBD कॉलेज की और PG कॉलेज की बड़ी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो क्या आपको कभी राजस्थान की टीम का कोचिंग करने का मौका मिला? जी हाँ, मिला। कब मिला?
क्या था? मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी डिवाइड हुई थी अजमेर यूनिवर्सिटी, तो अजमेर यूनिवर्सिटी का कोच बना के मुझे भेजा गया था, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जोन क्वालिफाई करके यहाँ से और फिर हम ऑल इंडिया के लिए बॉम्बे गए और बॉम्बे मिसअंडरस्टैंडिंग से हम लूज़ कर गए। हमें पता नहीं था, हम ड्रॉ खेल रहे थे मैच, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा जो मेरिट है, यदि हम ड्रॉ भी खेल गए तो भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। वो हमारे को उनका रूल रेगुलेशन का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो मात खा गए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो टैलेंट गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों के अंदर है, वो राजस्थान छोड़ हिंदुस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में नहीं है। उसका मेजर कारण है कि जो स्टूडेंट, जो खिलाड़ी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहाँ की जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट है बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। और स्पोर्ट्समैन अंदर के जो एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस चीज़ें चाहिए, जो अपने बच्चे के पास हैं, वो किसी के पास नहीं है। और परमजीत जी इस चीज़ को जानते थे। को सब बात फिर वहीं आती है, बुरा नहीं माने आप कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ के खिलाड़ी के पास जो टैलेंट है वो किसी के पास नहीं है। आप ये करें टैलेंट, तो क्या उस टैलेंट को तराशना आप लोगों का फर्ज नहीं है? बिल्कुल है, मैं बताऊं। तो क्या फिर खेल प्रशिक्षक की उसकी काबिलियत पे, उसकी नीयत पे सवाल फिर वहीं आ जाता है? आप आगे ना, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हो। तराशने का टाइम, सुनो, तराशने का टाइम होता है 10+2 या छोटे लेवल पर। सुनो मेरी बात, मैं लॉ कॉलेज में हूँ, मेरे पास तैयार करके आते हैं बच्चे, सुनो मेरी बात। और यहाँ उसके अंदर ग्राउंड होता है, किसमें अंदर, आपके स्टेडियम के अंदर, वो ग्राउंड अब इन्होंने चालू किए हैं। आप 2 साल के अंदर इसके रिजल्ट ले लेना, आपको दिखाएंगे। और खुद मैं भी और आप भी उसके अंदर भागीदार हूँ, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको दिखाएंगे। नहीं कोच साहब, तो क्या ये ग्राउंड नहीं है क्या? NM-PG कॉलेज का, NM लॉ कॉलेज का ये ग्राउंड नहीं माने जाएंगे? नहीं सर, ग्राउंड है, ये राजस्थान के सबसे बेस्ट ग्राउंड माने जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना इसके अंदर क्या क्या गतिविधियां हैं। सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो डेली प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड क्या है, सुनो मेरी। कॉलेज के अंदर जो ग्राउंड है, एक्चुअल इसकी परिस्थितियां बहुत अजीब हैं। सुबह और शाम इस शहर में घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। सारे बुजुर्ग, सारी लेडीज वहाँ घूमते, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी माताएं बहनें हैं और कहीं जगह नहीं है घूमने के लिए। सुनो, हमारी कौन सी अलाउ नहीं करती है बच्चे वहाँ खेलें, क्योंकि हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, फुटबॉल लगी 2-3 लेडीज की। उसके बाद हमने बच्चों को कहा, सुनो मेरी बात, आप PG कॉलेज के ग्राउंड में चले जाइए। सुनो, वो हर चीज़, हर परिस्थिति को ध्यान में रखा है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के जितने एग्जाम होते हैं सारे लॉ कॉलेज में चारों तरफ से बंद है। सुनो, हर हफ्ते कोई ना कोई, अभी पटवारी की परीक्षा आ गई, आज इसकी RPSC का एग्जाम आ गया, आज पुलिस का एग्जाम आ गया, आज क्लरिकल का आ गया, लॉ कॉलेज की आ गई, आज PG कॉलेज के पास, PG कॉलेज के बाद बिल्डिंग कम है, उनकी परीक्षाएं वो हमारी बिल्डिंग ले लेते हैं। तो जब उस टाइम होते हैं तो सुबह से शाम 6 बजे तक पेपर चलते हैं। और इन परिस्थितियों के अंदर ग्राउंड देना, ग्राउंड के अंदर तो सुबह शाम आएंगे, और 2 दिन आप ग्राउंड मिस कर दिए, तीसरे दिन बच्चा नहीं आएगा। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो आपने पूछा क्वेश्चन, ये कहना है अब स्टेडियम के अंदर कोच आए हैं, इसके बाद हम भी टाइम देंगे, आपको उसके रिजल्ट 2-3 साल के अंदर दे देंगे। बता रहे कोच साहब, हमने बहुत से खेल गतिविधियां ठप होने की बहुत से रीजन्स पे चर्चा हमने की, जिसमें एक रीज़न रह गया जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1980 में 1980 के अंदर यहाँ SDM हुआ करते थे राम नारायण मीणा, जो नगर परिषद के भी प्रशासक थे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने एक नगर परिषद के अंदर एक खेल फंड स्थापित किया था। बिल्कुल ठीक। मेरे को कोई 10-1 लाख रुपए की उन्होंने FD तैयार करवाई थी, जिसके इंटरेस्ट से हर साल नेहरू मेमोरियल कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट हुआ करते थे। बाद में चुनाव हुए नगर परिषद के, और भादरचंद जी जैन को चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने आते ही उस फंड को ख़त्म कर दिया, और बाद में टूर्नामेंट होने बंद हो गए। क्या ये भी एक कारण है को सब? ये सही है मेरी बात? ये जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। सुनो मेरी, वो ट्रॉफी आज भी पड़ी है, पंजाब पुलिस के पास है। सुनो, और उससे बढ़िया ट्रॉफी शायद हिंदुस्तान में हॉकी की कोई ट्रॉफी नहीं हो सकती।
शायद इस बात का आपको हो सकता है नॉलेज हो या नहीं हो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया, उसके अंदर सारे ओलंपियन आए थे। वो कहते हैं हमने वर्ल्ड के बहुत टूर्नामेंट खेले हैं अच्छे अच्छे, ऐसी ट्रॉफी हम कभी में हमें को मिली नहीं, ना ही हमने देखी है। को सब क्या था वैसा उस ट्रॉफी में, ऐसा क्या था जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? ट्रॉफी शायद वो चांदी की बनी हुई थी, और उसको उस टाइम के अंदर शायद 30,000 35,000, लेकिन उसको बनाया बहुत अच्छे ढंग से था। आकर्षक थी, इतनी आकर्षक ट्रॉफी थी कि ये वर्डिंग मेरी नहीं है, ये वर्डिंग ओलंपियन की है। कहते ऐसी ट्रॉफी हमने देखी, सुंदर नहीं देखी। और वो शायद मेरे को लगा वो ट्रॉफी को देख के नजर लगी उस टूर्नामेंट की। उसका टूर्नामेंट का नाम ही नगर परिषद के नाम से था, शायद आपको पता होगा, म्यूनिसिपैलिटी चैलेंज कप टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट ये था। और वो टूर्नामेंट दोबारा चालू करवाया जाए तो नाम तो हनुमानगढ़ का नाम नगर परिषद का है, और शायद पता नहीं वो खत्म हो गया, एफडी पड़ी है, ये मुझे नॉलेज नहीं है। आपने बताया तो सब क्या ये दोबारा हो सकती है शुरू? बिल्कुल हो सकती है नगर परिषद। तो इस दिशा में क्या करना होगा, नगर परिषद क्या करे इस दिशा में आपके हिसाब से? इसमें आप हॉकी से संबंधित हैं, मैं भी हूँ, और अपने हम सब मिलकर प्रयास करें। हम मिलकर प्रयास करते हैं और एक देते हैं चेयरमैन साहब को भी ये टूर्नामेंट वापस शुरू करवाया जाए। अब तो हमारे पास ग्राउंड भी है, अब तो लॉ कॉलेज का ग्राउंड है, वो एस्ट्रोटर्फ से भी बढ़िया है, शायद आपने देखा होगा, एस्ट्रोटर्फ से बढ़िया ग्राउंड है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा ग्राउंड है तो हमारा लॉ कॉलेज का है। और 3 बार कंप्यूटर करवा दिया गया है उसको, लेवल इतना बढ़िया है। और अभी हमारे पास आए थे और हमें खुशी हुई यूजीसी की, कहते हैं ग्राउंड तो हमने बहुत देखे लेकिन ऐसा ग्राउंड नहीं देखे, आत्मा संतुष्ट हो जाती है, अभी ग्राउंड तो हमारे पास है। तो को सब क्या खिलाड़ियों के नाम संदेश देना चाहेंगे आप? अंत में मैं आपसे खिलाड़ियों के नाम संदेश पूछना चाहूँगा कि वो ऐसा क्या करें कि जीवन में अच्छे खिलाड़ी बने, किस अनुशासन का पालन करें, आगे जा कर के उनको सरकारी जॉब मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं चाहे आदमी कितना ही पढ़ ले, जब तक फिजिकली फिट नहीं, सुन लो, आप पूरा आदमी, पूर्ण रूप से आदमी किसको समझते हो? फिजिकली फिट हो, मेंटली शार्प, सोशली साउंड, इमोशनली बैलेंस, उसको आप एक संपूर्ण व्यक्ति मान सकते हो। और फिजिकली फिट होना जरूरी आज के, मतलब स्वास्थ्य आदमी का अच्छा होना जरूरी है, उससे मेंटली शार्प सब चीज़ उससे होगी यदि आप फिजिकली। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कितना ही पढ़ो, मैं ये नहीं कहता आप पढ़ो नहीं, लेकिन कम से कम अपने शरीर के लिए सुनो 1 घंटा 2 घंटे दीजिए। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, सुनो, अब कहने को कुछ भी है, हर गेम्स में पैसा है। आज की तारीख में कोई बच्चा ये कहे कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है और मेरे को कुछ नहीं मिला, ये बात गलत है। आज आप देखो, चाहे साक्षी मलिक को देख लो, सुनो, कोई भी देख लो, हर स्टेट ने कितने पैसे दिए हैं, हॉकी के भी आए, कितने पैसे सबको मिले, और स्वास्थ्य भी है। और मैं एक और इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिशियन भी सुन रहे होंगे यार कि आप आरक्षण तो कर रहे हो सब चीज़ में, यदि स्पोर्ट्स का आरक्षण कर दो तो ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए स्पोर्ट्स का लेवल पर हर जो भी निकले उसके अंदर 1-2% स्पोर्ट्स का जरूर रखिए, ताकि बच्चों का भविष्य बना रहे और बच्चे भी उस लालच से आएँ ताकि हमें नौकरी इसके हो रही है। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। ये थे कोच इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह जी का कहना है कि अगर हनुमानगढ़ में खेल अकादमी स्थापित हो तो यहाँ के खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिल सकता है। यहाँ के खिलाड़ी खेल में अपना कैरियर बना सकते हैं, उस कैरियर के बलबूते पे अच्छा जॉब पा सकते हैं। इकबाल सिंह जी का कहना है कि एक सेहत 100 नेमत, अर्थात किसी व्यक्ति के पास अगर सेहत है तो उसके पास सब कुछ है। इन्होंने अपने संदेश में स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को मेहनत करने और आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। कोच साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया और हमें बहुत खुशी हुई कि किसी ने पहली बार हमें बुलाया है और हमें इज्जत मान दी है, इसलिए आपके सारे स्टूडियो शुक्रिया कोच साहब, शुक्रिया, थैंक यू।